हेलो बच्चों। तो रेडी फॉर ब्रह्मास्त्र। आज केमिस्ट्री का कोई आंसर की मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने पहले मॉर्निंग में ही बता दिया था कि आज आंसर की नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन वीडियो से ही आने वाले हैं। ठीक, तो अब फार्माकोग्नोसी देख लेते हैं। फार्माकोग्नोसी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है भाई? काइनेमेटिक विस्कोसिटी नॉट लेस देन 80 सेंटी स्टोक, या नॉट लेस देन 64 सेंटी स्टोक्स, नॉट लेस देन 10 सेंटी स्टोक्स, या नन। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती कितनी है? बी ऑप्शन सही है, नॉट लेस देन 64 सेंटी स्टोक्स। ठीक। स्टोमेटल नंबर ऑफ धतूरा स्ट्रेमोनियम, स्टोमेटल नंबर धतूरा स्ट्रेमोनियम का कितना होता है? 141 अपर एपिडर्मिस, 087 अपर एपिडर्मिस, 125 अपर एपिडर्मिस, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टोमेटल नंबर ऑफ धतूरा स्ट्रेमोनियम होता है 87। 87 किस पे? अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटल नंबर होता है। ठीक। पैलिसेड रेशियो ऑफ लीफ ऑफ एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना की लीफ का पैलिसेड रेशियो कितना होता है? 4 से 7, या 3.7 से 4.2, या 6 से 10, या इसमें से कोई नहीं। तो पैलिसेड रेशियो होता है एट्रोपा बेलेडोना की लीफ का 6 से 10। कितना? 6 से 10। ठीक। टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, टेक्निक यूज्ड। देखो, कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। अब अगर अब भी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो फिर उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि साल भर जो आपके कॉलेज के टीचर ने आपको पढ़ाया है, फीस लेके जो पढ़ाया है, आप उनके नोट्स निकालो, हो सकता है वहां से मिल जाए। ठीक है। टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, स्टोमेटल नंबर एंड स्टोमेटल इंडेक्स, वेन आइसोलेट नंबर, पैलिसेड रेशियो। तो इसमें से ये सारी टेक्निक है माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन की। क्या क्या देखते हैं? स्टोमेटल नंबर देख लेते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स देख लेते हैं, पैलिसेड रेशियो देख लेते हैं, वेन आइसोलेट नंबर। आज अगल बगल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, आज मैं वीडियो कॉलेज से ही बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या कॉलेज में ही हूँ और ब्रह्मास्त्र देना जरूरी था, इसीलिए जो है आज कॉलेज से ही वीडियो बन रहा है। ठीक। तो इधर उधर का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, उसको माइंड मत करना। ठीक है। तो ये सारी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशंस के पॉइंट हैं जिनको क्या इवेलुएट किए जाते हैं। ठीक। स्टोमेटल इंडेक्स का फार्मूला होता है I इक्वल्स टू S मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई E प्लस S, वेयर इज S क्या होता है? नंबर ऑफ स्टोमा पर यूनिट एरिया, स्टोमेटल इंडेक्स, या एपिडर्मल सेल इन सेम एरिया। तो जो S होता है वो होता है नंबर ऑफ स्टोमा पर यूनिट एरिया, और जो I होता है दैट इज स्टोमेटल इंडेक्स, और E जो होता है वो होता है एपिडर्मल सेल इन द सेम एरिया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, सारे के सारे पॉइंट्स इसी फॉर्मूले के हैं, है ना। तो जैसे मैंने S पूछा, वो E पूछ सकता है, ठीक है, या I पूछ सकता है, तो उसको आपको बताना होगा। एस कंटेंट फॉर जिंजर इन परसेंटेज वेट बाई वेट कितना होता है भाई? 12 होता है, 3.5 होता है, 7 होता है, या 6 होता है? तो एस कंटेंट ऑफ जिंजर होता है 6% वेट बाई वेट। बायोलॉजिकल एस्से मेथड, बायोलॉजिकल एस्से मेथड कौन कौन भाई? देखो, टॉक्सिक मेथड भी होता है, सिस्टोमेटिक भी होता है, और टिश्यू बायोलॉजिकल एस्से मेथड भी होता है। इन तरीके से क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एस्से निकाल सकते हैं। ये सारे मेथड्स हैं। इन डिजिटलिस 1 इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू 7.5 7.6 mg of standard preparation, 76 mg of standard preparation, 0.76 mg of standard preparation, या नन। तो डिजिटलिस की 1 इंटरनेशनल यूनिट यानी IU इज इक्वल टू 76 mg ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, यानी बी ऑप्शन सही है। अब बायोमार्कर ऑफ विदानिया सोमनीफेरस, विदानिया सोमनीफेरस बायोमार्कर है। इसके अंदर कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट एज ए बायोमार्कर की तरह यूज होता है? विदानिन, विदाफेरिन, या विदानोलिड डी, या नन। तो जो बायोमार्कर की तरह यूज होता है दैट इज विदानोलिड डी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। अर्जुना कंटेन्स, अर्जुन का जो बार्क होता है, मेनली बार्क ही उसका यूज में आता है। उसमें क्या क्या होता है कि टैनिन्स होते हैं, टर्पेनॉइड सेपोनिन्स होते हैं, अर्जुनिक एसिड होता है। क्या होता है?
अर्जुनिक एसिड, टैनिन्स, टर्पेनॉइड, सैपोनिन्स, यानी ये सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स किसमें किसमें होता है? यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, वसाका, हेम्प, कैनाबिस सटाइवा एंड ऑल। तो वसाका में यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं। किसमें होते हैं? याद रखना, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन वसाका। फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स, ये प्रोटेक्टिव भी होते हैं, एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट, डिटॉक्सिकेशन में भी हेल्प करते हैं, और प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिजर्वायर का काम करते हैं। यानी कि सारे के सारे क्या हैं? फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। टेक्निक यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल, देखो हाइड्रोडिस्टिलेशन, इनफ्लूरेज मेथड, इक्यूली मेथड, ये तीनों मेथड किसके हैं? टेक्निक यूज्ड इन वोलाटाइल ऑयल को क्या करते हैं के लिए? आइसोलेट करने के लिए। हाइड्रोडिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, इनफ्लूरेज, इक्यूली, और ये सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू वोलाटाइल ऑयल जो है आइसोलेट किया जाता है। अजवाइन इज ऑल्सो नोन एज, और क्या बोलते हैं भाई? ट्रैकीस्पर्मम कॉप्टिकम, बाइशॉप्स वीड, ट्रैकीस्पर्मम एमी। तो ये अजवाइन के सिनोनियम्स हैं, ट्रैकीस्पर्मम कॉप्टिकम, ट्रैकीस्पर्मम एमी, ये तो बायोलॉजी का बॉटनिकल सोर्स ही हो गया है ना। और बाइशॉप्स वीड भी बोलते हैं अजवाइन को। तो यानी ये सारे के सारे, यानी ए ऑप्शन सही है हमारा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, सीएनएस में कौन सी ड्रग एक्ट होती है? हायोसाइमस, धतूरा, बेलाडना, हर्ब, ये सारी की सारी हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वसाका, वसाका का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? वेसिसिन, वेसिसिनोन, एधाटोडीन। ठीक, तो देखो क्या है कि अब जैसे तीन हमने बता दिया, अब इसमें से कोई एक पूछ लिया गया, बाकी के नहीं पूछे गए, तो लगता है लोगों को क्या ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मतलब वीडियो से नहीं है। ठीक है, देखो 10 दिन में रॉकेट नहीं लॉन्च कराया जा सकता है ना, फिर भी मैं 10 दिन में इतनी व्यवस्था तो कर ही दे रहा हूँ कि आप लोग पास हो सकते हो सिर्फ मेरे वीडियो से। ठीक, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वसाका क्या है? वेसिसिन, वेसिसिनोन और एडाटोडीन। ठीक, एंटी रियोमेटिक्स ड्रग्स कौन सी हैं? जटामांसी, गुग्गुल, कॉल्चिकम ल्यूटियम। तो ये तीनों क्या हैं? एंटी रियोमेटिक्स ड्रग हैं। एंटी रियोमेटिक्स ड्रग में जटामांसी, गुग्गुल और कॉल्चिकम ल्यूटियम। ठीक, डायोरेटिक्स गोखरू, टी, पुनर्नवा। देखो 5 6 वीडियो शायद मेरे ख्याल से पढ़ी, इसको मिला के 6 हो जाएंगी। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में मैंने कहा परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने सारा का सारा टाइम सेकेंड ईयर को दिया। सेकेंड ईयर को दिया, रिजल्ट देख लीजिए, 94% नंबर लाने वाला भी बच्चा मेरे वीडियो का है, समझे? तो जैसी ज़रूरत, अब आपको केवल 8 नंबर चाहिए, फिर भी अच्छे नंबर मिल जा रहे हैं। तो डायोरेटिक्स ये सारे क्या? गोखरू, टी, पुनर्नवा, ये सारे के सारे क्या हैं? डायोरेटिक्स हैं। यूज्ड एज द इमल्जेंट या इमल्सीफाइंग एजेंट कौन है भाई? इंडियन गम, ग्वार गम, ट्रेगाकंथ। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एज ए इमल्जेंट या इमल्सीफाइंग एजेंट हैं। स्वीटनिंग एजेंट हनी, सटाइवा, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, ऑल दीज आर स्वीटनिंग एजेंट, यानी डी ऑप्शन इसमें भी सही है। कलरिंग एजेंट, देखो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। कलरिंग एजेंट बीटा कैरोटीन, इंडिगो, क्लोरोफिल, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल कलरिंग एजेंट, यानी डी ऑप्शन इसमें भी सही है। थिकनिंग एजेंट स्टार्च, अगर, ट्रेगाकंथ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में ये सारे के सारे थिकनिंग एजेंट का काम करते हैं। स्टार्च है, अगर है, ट्रेगाकंथ है। ठीक, यानी सी ऑप्शन सही है। परगेटिव, सेना, रुबार्ब, एलोए, ये किस कैटेगरी की ड्रग्स हैं? देखो मैं पहले भी बोलता था सिलेबस रट लो, अभी भी यही बोलता हूँ, सिलेबस रट लो। कैटेगरी के अंदर कौन सी ड्रग आती है ये अगर आपको याद आ गया तो 8 क्वेश्चन तो आपके यूं ही हो जाने हैं। ये सारे क्या हैं? परगेटिव्स हैं। ठीक, एंटी स्पाज्मोटिक धतूरा, लोबिलिया, एसाफोइडिटा, ये क्या है? तीनों, धतूरा, लोबेलिया और एसाफोइडिटा, तीनों क्या हैं? आपके एंटी स्पाज्मोटिक हैं। ठीक, मेडिकेटेड बैंडेज, मेडिकेटेड बैंडेज कौन से होते हैं भाई? देखो बैंडेज भी दो तरह, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, जिंक पेस्ट बैंडेज और जिंक पेस्ट इस्थेमॉल बैंडेज, इस्थेमॉल बैंडेज, ये सारे के सारे कैसे हैं? मेडिकेटेड बैंडेज हैं। ठीक,
और सिंपल कॉटन के बैंडेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेडिकेटेड बैंडेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे आपके, और कल उम्मीद है पेपर अच्छा होगा, और कल के लिए ऑल द बेस्ट।